सुगंधित कर देता है। कहने का अर्थ यह है कि संत का कोई अपकार करे तो संत उस अपकार के बदले में भी उपकार ही करते हैं। संत का कोई अनहित करे तो संत उस अनहित के बदले में हित ही करते हैं। आचार्य इतना दर्शन देते हैं, मिलत एक दारुण दुख देही, बिछुरत एक प्राण हर देही। संत जब दूर जाते हैं तब कष्ट होता है, असंत जब मिलते हैं तब कष्ट होता है। लेकिन आज मिथिला में मैं विपरीत दर्शन, ध्यान दीजिएगा, थोड़ी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। संत जब दूर जाते हैं तब कष्ट होता है, लेकिन असंत जब मिलते हैं तब कष्ट होता है। परशुराम जी जैसे महान व्यक्तित्व के आने पर मिथिला के नर नारियों को, यहाँ उपस्थित समाज को होना चाहिए था सुख। ध्यान दीजिएगा, परशुराम जी के आने से यहाँ के नर नारियों को होना चाहिए था सुख, लेकिन सुख नहीं हुआ। आचार्य कहते हैं कि पुर नर नारी, नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। होना चाहिए था सुख, लेकिन सुख नहीं हुआ, अपितु सब के सब भयभीत हो गए। कब? जब परशुराम जी का आगमन हो गया। देखिए, ये नियम ये नहीं है, नियम ये है कि संत जब मिले तब सुख हो और जब दूर जाएं तब दुख हो। लेकिन परशुराम जी जैसे व्यक्तित्व से मिलने पर सुख नहीं, यहाँ दुख का दर्शन किया जाता है। हमारे भैया प्रभु श्री राम जी बड़े ही नम्र एवं सरल स्वभाव की महात्मा जी के समीप पहुंचे, हाथ जोड़कर के बोले, नाथ शंभुधन भंजन हारा, होई क्यों बेगदास तुम्हारा, आय सुखा कही किन। लेकिन भैया की विचारों से युक्त नम्र वाणी श्री भार्गव परशुराम जी के समझ में नहीं आई। चलो भैया की वाणी इनके समझ में आवे अथवा ना आवे, लेकिन ईमानदारी से इस बात का हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारी वाणी बहुत जल्दी समझेंगे। महात्मा जी प्रणाम। और महाराज बिल्कुल नहीं, कारण नहीं, अब तो कहाँ दिख रहा है? तो चला ना गया, नहीं देख रहे हो? अब कहाँ देख रहे? बंद करो, दिखाई पड़े। अरे तो आप आंखें बंद करिए तो मेरा विश्वास कहता है कि धनुष तोड़ने वाला भी दिखाई पड़ेगा। आंखें बंद किए हुए हम जब देखते हैं तो हमें धनुष के दो खंड दिखाई पड़ते हैं। नहीं, आप धनुष के दो खंडों को हटाइए, क्रोध को हटाइए, प्रेम को लाइए, तो मेरा विश्वास कहता है कि आप नेत्र बंद करेंगे तो आपको भी धनुष तोड़ने वाला ही दिखाई पड़ेगा। चलिए, मैंने कहा महाराज और सब कुशलता है, तो परशुराम जी कहते हैं ना, कारण क्योंकि धनुष टूट गया है, धनुष के टूटने से कुशलता नहीं है। मैं विचार करने लगा, आप लोग भी चिंतन करें, धनुष के टूटने से कुशलता आई है या गई है? क्यों भाई विचार करिए। जब तक धनुष नहीं टूटा था तो आचार्य कहते हैं कि जनक वचन सुन सब नर नारी, देख जानकी भय दुखारी। सब दुखी थे कब तक? जब तक धनुष नहीं टूटा था। लेकिन जैसे ही प्रभु दो चाप खंड में डारे तो देख लोग सब भय सुखारी। सब सुखी हो गए। कब? जब धनुष टूट गया तब राजा को सुखी हुई जाओ। मारे काटे की बात बंद करो। आपने कहा जे शिवधनु तोड़ा, सहस बाहु समसोरी मोरा, सो मिलाओ। बिहारी समाजा, वह धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग हो जाए, सो विलग आओ। सो माने वह विलग यानी अलग होकर आ जाए, अथवा बिहारी समाजा, समाज ही उसको छोड़ के अलग हो जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर सभी राजा मारे जाएंगे, न तो मारे जाएंगे सब। मेरा ध्यान कर्म के सिद्धांतों की ओर चला गया। ध्यान दीजिए, कर्म के सिद्धांत कहते हैं काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब। इस संसार में कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है। सब यहाँ पर अपने ही किए हुए शुभ एवं अशुभ कर्मों का फल
बड़ा सीधा नियम है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल प्राप्त। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल प्राप्त। बड़ा सीधा नियम है कि कर्म अगर एक करेगा तो फल एक को ही मिलेगा। तो ईमानदारी से आप लोग बताइए, क्यों? क्योंकि समाज का भी बहुत बड़ा सहयोग होता है। विचार करिएगा, अगर श्रोता अच्छे नहीं है तो वक्ता चाहे जितना अच्छा हो, वक्ता का कोई महत्व नहीं है जब तक श्रोता अच्छे ना हो। तो श्रोता वक्ता दोनों ही अच्छे होने चाहिए। विचार करिए, धनुष एक व्यक्ति ने तोड़ा है कि अनेक ने? एक नहीं, धीमे बोल रहे हो, एक नहीं। दबाव माने होगा इनका आप लोग। एक नहीं, एक नहीं, एक नहीं। धनुष तोड़ा एक नहीं, टूटने वाला धनुष है एक। धनुष पर प्रतिज्ञा करने वाले महाराज जनक हैं एक। धनुष को तोड़ने के लिए आदेश देने वाले महामुनि विश्वामित्र जी हैं एक। सीता का विवाह होगा एक से। धनुष के टूटने पर धनुष टूटने का विरोध करने वाले परशुराम जी हैं एक। जब सारा खेल एक का है तो फिर मारे जाइए सब राजा का है। विचार करो, क्यों? क्योंकि नियम ये कहता है कि जो कर्म करेगा फल उसको मिलेगा। जो कर्म करेगा फल उसको मिलेगा। तो कर्म तो एक ने किया है, कर्म एक ने किया है, धनुष एक ने तोड़ा है। और जब धनुष एक ने तोड़ा है, नियम कहता है कि कर्म अगर एक करेगा तो फल एक को मिलेगा। धनुष तोड़ा एक ने, तो इन राजाओं ने कौन सा कर्म कर दिया है? इन राजाओं ने क्या तोड़ दिया है जिसके कारण परशुराम जी कहते हैं मारे जी है सब। कर्म के आधार पर फल मिलना चाहिए, तो राजाओं ने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया? अपार क्रोध है। क्रोध का कारण धनुष का टूटना। एक बात बता दें महाराज आपको, आप एक के टूटने पर इतना क्रोध कर रहे हैं, हमने तो बहुत तोड़ी है, बहुत धनुई तोड़ी। लड़काई में, बाल अवस्था में लड़काई में मैंने बहुत सी धनुइयां तोड़ी है, पर कब असरिश कीर गोसाई आपके द्वारा ऐसा क्रोध पहले कभी नहीं किया गया। आज अपार क्रोध किया जा रहा है। क्या इस धनुष पर आपकी ममता है? एक धनुष पर ममता और यदि है तो कहीं हेतु, इस ममत्व का कारण क्या है, हेतु क्या है? पूजनीय प्रता स्मरणीय श्री भार्गव परशुराम जी महाराज बताने की कृपा करें। राजकुमार लक्ष्मण, पहले तुम्हारे इस बिंदु का उत्तर करें कि आंख बंद कर ले तो कौन दिखाई पड़ेगा हमें? अब आप लोग दबाव न मानो, जरा जोर से बताओ क्या कहा था, कौन दिखाई पड़ेगा? धनुष तोड़ने वाला। क्या धनुष तोड़ने वाले कौन जानते हैं? क्या धनुष तोड़ने वाला हमारी जानकारी में है? तो जब जानकारी में नहीं तो आंख बंद करने पर दिखाई पड़ेगा वो? हमने कहा था धनुष दिखाई पड़ेगा। भगवान शंकर का धनुष है, भगवान शंकर दिखाई पड़ सकते हैं। क्योंकि धनुष तोड़ने वाला हमारी जानकारी में नहीं है तो नेत्र बंद करके चाहे हम साधना करने लगे, जब हम उसको जानते नहीं हैं तो क्या आएगा? इसलिए राजकुमार लक्ष्मण ने कहा था कि जब आंख बंद करेंगे तो हमें भगवान शंकर का धनुष है, हमें धनुष दिखाई पड़ेगा, दो खंड दिखाई पड़ेंगे, भगवान शंकर दिखाई पड़ेंगे। धनुष तोड़ने वाला हमारी जानकारी में है नहीं, वो नहीं दिखाई पड़ेगा। आइएगा, तुम्हारा प्रथम बिंदु है, तुमने कहा कि संत और असंत इनकी करनी कैसी होती है? संतों की करनी ये होती है, बढ़िया तुमने दर्शन दिया समाज के लिए, कि संत का कोई चाहे जितना अहित करे, संत का चाहे जितना कोई अहित करे, लेकिन उसके बदले में संत कभी भी अहित नहीं करते। उमा संत के मैं समर्थन किए देता हूं। उमा संत के यह बड़ाई और मंद कर तू करत भलाई। अगर उनका कोई बुरा भी करता है तब भी वो संत भला करते हैं। आइए, बढ़िया, हमारा आश्रम ध्वस्त कर देता धनुष तोड़ने वाला, कभी हम विरोध न करते। ये व्यक्तिगत जीवन संत की बात तुम कर रहे हो। हमारी भुजा कोई काट दे, कहता है कि तुम संत हो, भुजा काट दे, बढ़िया है। लेकिन अगर हमारे भगवान का अपमान करे, हमारे पिताजी का अपमान करे, हमारी मातृभूमि का अपमान करे, तो भैया क्या करना चाहिए संत को? हाँ, फिर संत को वही करना चाहिए। अगर व्यक्तिगत जीवन में व्यक्तिगत उसका हित कोई कर रहा है, ठीक,
तो ये तुम्हारा सिद्धांत लगेगा। लेकिन अगर संत के भगवान का कोई अपमान कर रहा है तो फिर संत पर चिंतन करने की आवश्यकता है। इसलिए राजकुमार चिंतनीय विषय है। हमारा आश्रम ध्वस्त कर देता, हमारी भुजा काट देता, हमारा अपमान कर देता, मैं सहन करता। लेकिन भगवान शंकर के धनुष को तोड़ करके भगवान शंकर का अपमान किया है, इसलिए राजकुमार लक्ष्मण तुम्हारा सिद्धांत यहां लगने वाला नहीं है। और आइए, इन्होंने कर्म पर बहुत बल दिया है और ये भी लोगों से कहा कि जोर से बोलो, क्या दबाव मान रहे हो। इन्होंने कहा कि धनुष एक ने तोड़ा है, काउल को सुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब आता। सब अपने अपने किए का फल प्राप्त करते हैं। राजकुमार ने कहा कि भैया धनुष एक ने तोड़ा है, एक ने धनुष तोड़ा है, ये सब राजा क्यों मारे जाएंगे। कर्म के अनुसार फल मिलता है तो दंड किसको मिलना चाहिए। इनके अनुसार जिसने धनुष तोड़ा है, चलो कम से कम 50% हमारे पाले में आ गए, अपने आप आ गए हैं 50% कि धनुष तोड़ने वाले को दंड मिलना चाहिए, ये राजा क्यों मारे जाएंगे। तो जब ये 50% हमारे पाले में आ गए तो धनुष तोड़ने वाले को दंड मिलना चाहिए। दंड किसको दिया जाता है, अपराधी को कि निरपराधी को। तो इस बात को स्वीकार किया इन्होंने कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष अकेले तोड़ा है तो दंड उसको अकेले मिलना चाहिए, ये राजा क्यों मारे जाएंगे। अब मैं इसका उत्तर ये दे रहा हूं कि राजा क्यों मारे जाएंगे, और आप लोग भी जोर से उत्तर करना जैसे इनकी बात का उत्तर किया था। भैया अपराधी का जो समर्थन करते हैं वो कौन होते हैं, वो भी होते हैं अपराधी। अपराधी को जो छिपाते हैं वो कौन होते हैं, वो भी होते हैं अपराधी। क्या कोई राजा में बता रहा है धनुष किसने तोड़ा है, राजा का छिपा रहे हैं कि नहीं छिपा रहे, राजा को उसके समर्थन में है कि नहीं है। तो अपराधी का समर्थन करने वाले होते हैं अपराधी, इसलिए न तुम्हारे जिन है सब राजा कर्म के अनुसार, क्योंकि इनका भी कर्म है, छिपाने वाला कर्म है, समर्थन का कर्म है, इसलिए न तुम्हारे जिन है सब राजा। और आइए, यदि कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। अब यदि सब लगे हमारा अच्छे लोग बैठे हैं, यात्रा करेंगे, संवाद विवाद नहीं होता है, संवाद सत्संग होता है। अच्छा चिंतन दोनों पक्षों से आता है तो वो सत्संग बन जाता है, और यही होना चाहिए। यदि कर्म के अनुसार फल मिलता है तो राजा प्रताप धाम से आप लोग परिचित होंगे, क्योंकि लक्ष्मण परशुराम संवाद वही लोग सुनते हैं जो मानस के पाठक होते हैं, जिनको इसमें रुचि होती है, जो जानकार होते हैं, बाकी सब सोने चले जाते हैं। आइए, राजा प्रताप भानु का नाम आप लोगों ने सुना होगा। राजा प्रताप भानु के परिवार ने ऐसा कौन सा कर्म किया था जो हो निशाचर जाय नृपमूल सहित। भैया परिवार का क्या दोष था उसकी तो जानकारी भी नहीं, और कर्म अनुसार फल मिलता है, ये तुमने बात रखी है और लोग भी जानते हैं, तुमने सिद्धांत भी पढ़ा है। आइए, वाल्मीकि का आप लोगों ने नाम सुना होगा। वाल्मीकि का प्रारंभिक जीवन कैसा था, क्या करते थे, हाँ ये करते थे। तो जब कर्म के अनुसार फल मिलता है तो इनको फल मिला, उस चोरी का फल मिला नहीं मिला, फल काहे का मिला है, उल्टा नाम जपत जग जाना तो वाल्मीकि भय ब्रह्म। तो जो ये चौर कर्म करते थे इसका भी फल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जो जैसा कर्म प्रधान विश्व कर, जो जस करे, जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। तो यहां पर वाल्मीकि को ये फल मिलना चाहिए। और आइए, ताड़का का नाम आप लोगों ने सुना है, इसके कर्म कैसे थे, ताड़का के कर्म कैसे थे, बुरे थे। हाँ बुरे थे, और इसीलिए इनके गुरु बाबा विश्वामित्र इनके यहां पहुंचे हैं
असुर समूह सताओ मोही, मैं जाचन आयो नृत्योही, अनुसमेत देव रघुनाथा, तो निश्चर बद में हो सना था। कर्म बुरे थे, अनुचित थे, लेकिन फल क्या मिला है? एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, और दीन जान ते निज पद परम धाम मिल गया। कर्म कैसे हैं आप लोग परिचित हैं, और फल क्या मिल रहा है? फल मिल रहा है परम धाम। तो क्या जो हम ये उदाहरण दे रहे हैं इसमें कर्म अनुसार फल किसी को मिल रहा है? तो ये चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि अब भूमिका बनाकर तुमने दी, धरातल बनाकर दिया है, तो इसमें थोड़ा बहुत व्यायाम होगा, यात्रा होगी, कुछ न कुछ इसमें निकलेगा। आइए अगला बिल तुम्हारा है। तुमने कहा बाल काल में हमने बहुत धनुया तोड़ी। बाल काल में जब तुमने बहुत तोड़ी तो कहता है कि कबहू न असरिस कीन गोसाई, आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। तो बाल काल में जैसी तुमने तोड़ी हो ऐसा मैंने क्रोध किया, आज जैसा टूटा हो ऐसा मैं क्रोध कर रहा हूं। बाल काल में जो तुमने तोड़ी थी वो तुम्हारा विक्रम से था, लेकिन आज जो टूटा है ये धनुष किसका है? भगवान शंकर का। सोई पुरारी को दंड कठोरा। तो भगवान शंकर क्या किसी के व्यक्तिगत भगवान है? भगवान शंकर क्या किसी के व्यक्तिगत भगवान है? भगवान शंकर तो सबके भगवान है। शंकर जगत वंद जगदीशा, सुनर मुनि सब नावस सीसा। तो एकाधिकार से धनुष तोड़वाया गया है, ये अपराधपूर्ण है। और एक एक अपराधी को मैं चिन्हित कर रहा हूं, इस अपराध में कौन कौन संलिप्त तो कोई बचने नहीं पाएगा। एक बात तुमने और रखी थी, तुमने कहा कि धनुष टूटने पर सब सुखी हैं। धनुष टूटने पर सब सुखी हैं, आप क्यों क्रोध कर रहे हो? देखिए धनुष टूटने पर सुखी नहीं, धनुष टूटने पर सुखी नहीं है। अगर धनुष टूटने पर राजकुमार लक्ष्मण सुखी होते तो मैं 4 रानियां पढ़े देता हूं। अमुक रूप और उसी छवि देखे, ये नर नारी परिहरी निमेखे। सोचई सकल, एक दो नहीं, सोचई सकल कहत सब चाही, विधि सर विनय करे मन माही। ये भैया ब्रह्मा से विनय काहे कर रहे हैं कि धनुष टूट जाए? अगर धनुष टूटने पर सुखी हैं, विनय किस लिए कर रहे हैं? नगर के नर नारी किस लिए कर रहे हैं? हर विधि बेग जनक जड़ताई, मत हमारी अस देव सुहाई। बिन विचार पन तज नर नाहू, और सी अमुक कर करें विवाहू। बिन विचार पन तज नर नाहू। राजा जनक बिना विचारे प्रण का परित्याग कर दे, तो जब प्रण का परित्याग हो जाएगा तो धनुष टूटेगा कि बचेगा? बचेगा। तो धनुष टूटने को प्रसन्न नहीं है। प्रसन्न किस बात से है? सुखी किस बात से है? इसी अमुक कर करे विवाहू, जिसको देखा है उसके साथ सीता का विवाह कर दे और कार्य इनके अनुकूल हो गया है। तो प्रसन्नता का कारण कार्य की अनुकूलता है, धनुष का टूटना नहीं है। और आइए बोले आपसे सब बहुत दुखी हैं, आप जैसे मिले हो तो सब ये भयभीत हो गए, मिलने पर भयभीत नहीं है। अर्धाली तुमने जो पढ़ी है वो मिलने की नहीं है। यात्रा करिएगा। हमारा जब आगमन हुआ तो समाज की स्थिति क्या थी? समाज की स्थिति क्या थी जो हम नहीं आए? खर भर देख विकलपुर नारी, यह स्थिति थी। खर भर देख विकलपुर नारी, सब मिल दे महीपन गारी। क्यों? क्यों? क्योंकि उठ उठ पहिर सना अभागे, जाता गाल बजामन लागे। ले छड़ा सी का गौ, धरी बांधो बालक गौ। जो विदेक करे सहाई, तो जीतो समर सही दो। ये स्थिति समाज की थी। जब समाज की ये स्थिति इस नगर की नारियों ने देखा तो खर भर देख विकलपुर नारी, और सब मिल दे महीपन गारी। कई अवसर सुनसी उठन भंगा, और आयो भ्रकुल कमल पतंगा। उसी समय हमारा आगमन हो गया। अब बताइए भैया, हमारा जो आगमन हुआ है इससे अच्छाई हुई है कि बुराई हुई है? ये तो कह रहा था कि आपका आगमन हुआ तो सब दुखी हुए। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचई सकल चार। ये आगमन से नहीं है, आगमन से भयभीत नहीं है।
यहाँ की स्थिति ये थी, वातावरण समाज का ये था। हमारे आने से जो राजागण भारत की अस्मिता पर चोट पहुंचा रहे थे, भारत की बेटी को छीनने की चर्चा कर रहे थे, बाबा का आगमन हुआ तो ये विदेशी राजा सब संकुचित हो गए। जैसे आगमन हुआ, देख महीप सकल सकुचाने, बाट झपट जल लवा लुकाने, ये स्थिति हो गई राजाओं की। तो आप बताइए, पहले इसमें तुम्हारे प्राण बच गए और तुम बता रहे हो कि सुरमुन, हाँ, सुर मुनि नाग नगर नर नारी स्थिति कब है? बहुरी बिलोक विदेह जन कहौ कात भीर, पूछत जान अजान जी व्याप्यो को शरीर। तो समाचार कई जनक सुनाए, यही कारण महीप तब आए, सुनत वचन फिर अनत निहारे, और देखे चाप खंड मई डारे, अतिरिक्त बोले वचन कठोरा, कौ जल जनक धनुष के तोरा। तब स्थिति है सुर मुनि नाग नगर नर नारी, और सोचे सकल त्रास। व्याख्यान कुछ ज्यादा लंबा हो रहा है, और जब लंबा व्याख्यान लगता है तो फिर लोग उठ जाते हैं। ठीक है, आइए, तुमने कहा एक धन पर ममता के हेतु, तो जहां पर तुमने बौद्ध धन की तोड़ी लटकाई और एक धन पर ममता के हेतु, तुमने बालकाल में तोड़ी हुई धनुइयों से ये धनुष की समता कर दी है। तो जो तुमने समता की है, जो तुमने तुलना की है, ये तुलना सात्विक तो हो सकती है, लेकिन स्वीकार तुमने स्वयं नहीं किया है कि बालकाल में तोड़ी हुई दुनिया आज का टूटा हुआ धनुष तो समान है। स्वीकार नहीं किया है। कैसे? बालकाल में जब तुमने बहुत तोड़ी तो तुमने किसी एक व्यक्ति को सावधान नहीं किया, लेकिन तोड़ने वाला एक को तोड़ने चला होगा तो तुमने एक नहीं अनेकों को सावधान किया। दिस गुंजरो कमर आई बोला, घरो धन धीन डोला। इससे सिद्ध होता है कि शाब्दिक प्रयोग में समानता तो लग रही है, लेकिन स्वीकार स्वयं नहीं किया है। एक धन पर ममता के हेतु, एक धन पर ममता का हेतु क्या है? तो ये सभी जानते हैं ये धनुष भगवान शंकर का है। भगवान शंकर हमारे भगवान है, तो जो ममता का हेतु है, जो ममता का कारण है, वो ये है बालक काल बोलत पैन संहार, ये धनुषम सुखाधुम विदित सकल संसार। चलिए, सभा में उपस्थित हो सभी विज्ञजन, आप सभी लोग अपना अपना ध्यान एवं अपने अपने काम हमारी ओर पुनः केंद्रित करेंगे। व्याख्यान महाराज चाहे इतना लंबा हो जाए, लेकिन प्रयास ये रहेगा कि उसको बहुत समेट के थोड़े में पिरो दिया जाए। क्यों? क्योंकि किसी बात का उत्तर करने के लिए बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, कम शब्दों में भी उत्तर हो सकता है। ठीक, आपने कहा कि इस धनुष पर हमारी श्रद्धा है, और श्रद्धा इसलिए है क्योंकि ये भगवान शंकर का धनुष है, इसलिए श्रद्धा है। इस पर मैं दो बातें कहता। पहली बात तो ये कि आप कहते हैं कि श्रद्धा है कहाँ? धनुष पर। अच्छा, श्रद्धा होनी कहाँ चाहिए? ध्यान दीजिएगा, श्रद्धा भक्ति ये किसके प्रति होती है? भगवान के प्रति। किसके प्रति होती है? भगवान के प्रति। तो ये धनुष भगवान है क्या? विचार करके, क्या ये धनुष जो टूटा है ये भगवान है? ये धनुष भगवान नहीं है, भगवान का है, लेकिन स्वयं में भगवान नहीं है। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर जी का श्रद्धा है। क्यों श्रद्धा है? क्योंकि भगवान का है। तो महाराज श्रद्धा भगवान से होनी चाहिए, धनुष से नहीं। और अगर श्रद्धा इसलिए है कि भगवान का है, तो क्या सिर्फ धनुष भगवान का है? ध्यान दीजिएगा, क्या सिर्फ धनुष भगवान का है? ना, मेरा विश्वास कहता है, हमको ऐसा लगता है कि धनुष अगर भगवान का है तो फिर धनुष तोड़ने वाला भी भगवान का है। अगर धनुष से श्रद्धा आपको इसलिए है कि ये भगवान का है, तो फिर महाराज धनुष तोड़ने वाला भी भगवान का है। अगर धनुष से श्रद्धा है तो फिर धनुष तोड़ने वाले से भी श्रद्धा रखो। अगर धनुष के प्रति सहानुभूति है तो धनुष तोड़ने वाले के प्रति भी रखो। आप ही का नियम है कि भगवान का है इसलिए श्रद्धा है, तो भगवान का तो तोड़ने वाला भी है, तो उससे श्रद्धा रखो। फिर धनुष के प्रति श्रद्धा है और धनुष तोड़ने वाले के प्रति शत्रुता है, तो ये बात बनी नहीं महाराज। चलिए, आपने अपने अग्रिम वक्तव्य में कहा
कि राजकुमार यहाँ के लोग नहीं चाहते थे कि धनुष टूटे। आपके दो तर्क हैं, दो तर्कों का उत्तर मैं एक बात से करूंगा। आपने कहा ये सब लोग चाहते थे कि धनुष ना टूटे, ठीक, ये सब चाहते थे कि धनुष ना टूटे, तो धनुष टूट गया है तो इन सब लोगों को प्रसन्न होना चाहिए कि दुखी? विचार करिए मेरी बात पर। ये लोग चाहते थे अगर कि धनुष न टूटे, जैसे आप लोग चाहते हो कि कोई काम ना हो और फिर भी वो काम हो जाए, तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा? चाहते हो कि ये काम ना हो फिर भी हो जाए तो बुरा अच्छा लगेगा? नहीं। विचार करके परशुराम जी कहते हैं कि ये सब लोग चाहते थे कि धनुष न टूटे, फिर भी टूट गया है तो इन सबको प्रसन्न नहीं होना चाहिए ना, दुखी होना चाहिए। आपने कहा था कि धनुष तोड़ने वाले ने अपराध किया है। दो बातें हैं आपकी, इन दो बातों का मैं एक उत्तर दे देता हूं, मात्र एक उत्तर। अगर धनुष का टूटना अनुचित है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर धनुष का टूटना अनुचित है या धनुष को तोड़ना अपराध है या धनुष तोड़ने वाला अपराधी है, तो महाराज कहने से बात ना बनेगी। अच्छे लोग बैठे, सुधी जन बैठे, आप प्रमाणित करिए इस बात को, आप इस बात को प्रमाणित करिए। कोई प्रमाण, कोई अर्धाली संग सोठा श्लोक सुनाइए जिससे ये प्रमाणित हो जाए कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ के अनुचित किया है और वह अपराधी है। ध्यान दीजिए, आप कोई ऐसा सूत्र लाइए, ऐसा कोई प्रमाण लाइए जिससे ये प्रमाणित हो जाए कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके अनुचित किया है और धनुष तोड़ने वाला अपराधी है। जब आप प्रमाण दे देंगे तो मैं क्या समाज भी हाथ उठा करके स्वीकार कर लेगी, अन्यथा बिना प्रमाण के बात मान्य नहीं होगी। ठीक, एक बात, आपकी दो बातों का उत्तर मेरी एक बात से है। मैंने कर्म पर जोर दिया, आपने भी कहा कि कर्म पर बहुत जोर दिया है, तो पहले आपकी जो तीन बातें आपने की उन पर चिंतन हो जाए, यात्रा हो जाए, इसके बाद मैं अपनी तर्क को पुनः मजबूत करूंगा। आपने कहा कि प्रताप भानु के परिवार का क्या दोष था, ध्यान दीजिएगा। परशुराम जी कहते हैं कि प्रताप भानु के परिवार का क्या दोष था जिसके कारण प्रताप भानु के परिवार को भी श्राप मिला। ध्यान दीजिए महाराज, प्रताप भानु के परिवार का कोई दोष नहीं था ना, और मैं प्रमाण दिए देता हूं। आप प्रताप भानु के परिवार की बात करते हैं, प्रताप भानु का भी दोष नहीं था। प्रताप भानु और प्रताप भानु के परिवार का कोई दोष नहीं था। वो तो आप जैसे ब्राह्मणों की कृपा हो गई थी तो रावण बनना पड़ा। आचार्य कहते हैं, मानसकार लिखते हैं कि प्रभु श्राप विचार न दीना और नहीं अपराध भूप कछु। ठीक, हमने सीधा सीधा आपकी बात काट दी कि कोई कर्म नहीं था। वहां दोष ब्राह्मणों को दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों ने विचार नहीं किया और जो कार्य बिना विचारे किए जाते हैं वो कार्य अच्छे नहीं हुआ करते। ध्यान दीजिएगा, जो कार्य बिना विचारे किए जाते हैं वो कार्य अच्छे नहीं होते हैं। वहां पर ब्राह्मणों ने बिना विचारे श्राप दिया था। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि वाल्मीकि चौर कर्म करते थे, चोरी करते थे। ध्यान दीजिए, चोरी करते थे तो फिर ब्रह्म समाना क्यों? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ऐसा क्यों? बात सत्य है, वे चोरी करते थे तो उनको चोरी करने का फल मिलना चाहिए, लेकिन वो तो ब्रह्म के समान हो गए। हाँ हो गए, क्यों? क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि तो जन्म कोटि अघनासो। परमात्मा के समीप चाहे जितना बड़ा अपराधी पहुंच जाए, ध्यान दीजिएगा, परमात्मा के समीप चाहे जितना बड़ा अपराधी पहुंच जाए, ये परमात्मा के दर्शन का फल है कि उसके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और परमात्मा उसको साधु बना देते हैं। वाल्मीकि जी के कर्म अच्छे नहीं थे, लेकिन जिस समय एक संत ने उपदेश दिया, संत ने उपदेश दिया तो वाल्मीकि जी ने भजन शुरू किया। जब क्या जपना? राम नहीं निकलता था तो मरा मरा जपते थे।
ये नाम का प्रभाव है कि नाम के प्रभाव से परमात्मा के शरण में पहुंच जाते हैं, और परमात्मा के शरण में जो पहुंच जाता है तो महाराज एक जन्म क्या करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, वो साफ हो जाता है। तभी आचार्य कहते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना। कैसे हुए? उल्टा नाम जपत जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म। तो ये परमात्मा का प्रभाव है, परमात्मा में परमात्मा की शरण जाने का प्रभाव है। तीसरी बात परशुराम ने कहा कर्म। आप लेकर को थोड़ी बुलाइए, इनके मैं आवाज बहुत खींच, बहुत जल्दी आवाजें चली जाएंगी, आवाजें खींच। तीसरी बात परशुराम जी ने कहा कि तारका, थोड़ी ध्यान से सुनिएगा इसलिए क्योंकि महात्मा जी के लिए कहना ही क्या है, बड़े चुन के और बड़े चुटीले बाण चलाए हैं पंडित जी ने। हाँ, बढ़िया अपने तर्कश से बहुत चुटीले बाण निकाल करके इन्होंने फेंके हैं। बोले तारका बुरे कर्म करती थी, राक्षसी थी, तो उसको भगवान का पद क्यों मिला? अच्छा विचार करिए, तारका को भगवान का पद मिला तो ये तारका के कर्मों का प्रभाव है कि परमात्मा के सानिध्यता का प्रभाव है? विचार ये करिए कि मारा किसने है? ये मारने वाले का प्रभाव है। क्यों? क्योंकि राम जी जिसको मारते हैं तो वो मरता नहीं है। राम जी जिसको मारते हैं तो वो मरता नहीं, वो तो तर जाता है। तो ये मारने वाले का प्रभाव है कि एक ही बाण प्राण हर लीन्हा, अकील जानत ही निज पद। आपने वाल्मीकि का तारका के जो उदाहरण दिए तो ये दोनों भगवान से जुड़े हुए हैं, और भगवान के समीप ये नियम नहीं लगता ना। भगवान के समीप जो पहुंच जाता है, जो भगवान के समीप पहुंच जाता है, उसके सभी कर्म अच्छे बुरे समाप्त हो जाते हैं, वो तो परमात्मा का ही हो जाता है। जैसे जे मृग राम बाण के मारे, जिन मृगों का शिकार राम जी ने किया, ते तन तज सुरलोक सिधारे। ये राम जी के मारने का प्रभाव है कि वो जिसको मारते हैं वो मरता नहीं, वो तर जाता है। हमने नियम बताया है महाराज। आपने कहा कि ये राजा इसलिए मारे जाएंगे, जो हमारा मुख्य तर्क है। वार्ता बहुत लंबी ना हो इसलिए बहुत थोड़े में हम उत्तर करेंगे। परशुराम जी ने कहा कि ये राजा इसलिए मारे जाएंगे क्योंकि इन्होंने धनुष तोड़ने वाले को छिपाया है। विचार करिए, क्या धनुष तोड़ने वाले को छिपाया जा सकता है? चिंतन करें आप। आचार्य कहते हैं कि नृप सब नखत करहि उजियारी, तारि न सकल